हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको रिपब्लिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन के अंदर। 26 जनवरी का गुरुवार का ये सेशन। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आए हैं जो पिछले करीबन 2 दिनों का कंपाइलेशन भी है। जब 2 दिनों का कंपाइलेशन हो जाता है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के एनालिसिस करने में और मजा आता है, बिकॉज देर आर सो मेनी कनेक्टेड इवेंट्स। एक ट्रेंड बन के निकलता है। आज हम आपके लिए बात करेंगे इन मुद्दों के ऊपर। दोस्तों, क्या आप लोगों ने प्रो टैलेंट का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर लिया है? क्या फ्री में अवेलेबल है? इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको मिलता है ये वीडियो, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 2, इसके साथ जो पीडीएफ है, जो मतलब ये जो पीपीटी चल रही है, उसका पीडीएफ बना के हम आपको देते हैं। तीसरा, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज आइटम्स जिसके ऊपर हम क्लैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बना के देते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। शुरुआत में जो हम आपको क्लैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं, उसके अंदर हमारा मकसद है दैट वी टेक यू step by step ahead in the you can say current affair preparation for CLAT. So शुरुआत में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस सीधे पैराग्राफ में दिए गए हैं, हम वहां से उठा के आपको दे रहे हैं। और पैराग्राफ में से भी हम कोई चीज रिडेक्ट नहीं कर रहे। दैट मीन्स वी आर नॉट रिमूविंग एनी आइटम फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल, सो दैट यू कैन एक्चुअली रिमेंबर कि न्यूज़पेपर में से मुझे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में करना क्या है, ठीक है ना, ये आपको पता चले। इसके बाद जैसे जैसे 1-1.5 महीना खत्म होगा, वी आर गोइंग टू गिव यू अपडेट्स इन अ डिफरेंट वे ऑन इट। ओके, चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पार्ट। रिपब्लिक डे भारत में मनाया जाता है 26 जनवरी को 1950। इसी के दिन भारत का संविधान भारत को सुपुर्द किया गया था। भारत के लोगों ने भारत का संविधान खुद को सुपुर्द किया था। तो यह 74th रिपब्लिक डे के ईव के ऊपर भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पूरे देश को एड्रेस करते हैं। वहां पे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि भैया, इंडिया एक मल्टीपल क्रीड मल्टीपल लैंग्वेज का देश है और वो भारत का एसेंस है, ठीक है। हम इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स है जो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा इवेंट, ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए कवर किया है। दोस्तों, जनरली ऑन 26th of January, Prime Minister, you can say, addresses the Prime Minister is at the, you can say, Red Fort, and he, you can say, takes guard of all the activities happening there. और वहां पे चीफ गेस्ट भी होते हैं। इस बार के चीफ गेस्ट है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल अल, you can say, फतह सीसी, अल सीसी बोलते हैं इनको, ठीक है, दैट इज व्हाट द पर्सन इज, ठीक है। सो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले से, रेड फोर्ट से दुनिया को अनाउंस, मतलब पूरे देश को एड्रेस करते हैं, ठीक है। इस बार जो बड़े चेंजेस आए, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पहलू निकले यहां से। दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज अंडमान निकोबार में होने वाले कुछ आइलैंड्स, दैट इज 21 अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, वर रीनेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज। परमवीर चक्र is considered to be one of the highest gallantry award. So भारत का highest gallantry award, war time gallantry award is परमवीर चक्र। Peace time gallantry award, highest peace time gallantry award is अशोक चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये 3 दिए जाते हैं वॉर टाइम, यू कैन से, ब्रेवरी के लिए। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आर प्रोवाइडेड फॉर पीस टाइम ब्रेवरी। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 21 आइलैंड का नाम बदलने की बात करी जा रही है, ठीक है, जो कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज दैट्स हाउ वी विल बी, यू कैन से, लिविंग दोस कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल पास्ट से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा अंडमान निकोबार में होने वाले 3 आइलैंड, one is called Ross Island, which is named as Netaji Subhash Chandra Bose Island, Havelock Island, Swaraj Deep, and Neil Island is called Shahid Dweep. तो ये जो 3 नाम थे,
और अंडमान निकोबार बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हुआ करता था और ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आइलैंड पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स के नाम के आइलैंड बनाए, जिनमें से जो सबसे पहला आपके पास नाम है विच इज नोन एज रॉस आइलैंड, कॉल्ड यू कैन से डैनियल रॉस. डैनियल रॉस वॉज अ मरीन सर्वेयर, एक मरीन सर्वेयर हुआ करते थे, और उनकी देन की वजह से ही तो ये पूरा एक से अंडमान निकोबार एक से डिस्कवरी में आया और उनको पता चला कि ये सब चीजें होती है. तो उनके नाम के ऊपर ये आइलैंड बनाया गया था, रॉस आइलैंड, जिसको हमने चेंज किया और नाम बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. देन द टू अदर पीपल, one is called Henry Havelock, and the second one, that is the third one, is called James George Smith Neal. ठीक है, ये जो नील आइलैंड वाले भाई साहब और अगेन से हेवलॉक वाले भाई साहब है ना, ये लोग शैतान थे. ये लोग मतलब पागलपंती से लड़ाई लड़ते थे. ठीक है, 1857 की जो पहली भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपाही म्यूटिनी हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये दो लोगों ने बड़ा काम किया था. लोगों को पकड़ पकड़ कर मार डाला, गांव के बाहर उनके पेड़ों के ऊपर पूरी की पूरी उनकी बॉडी लटका के रख दी, और बड़ा शैतानी काम किया था. और अच्छा हुआ इनका नाम बदलकर हमने स्वराज और शहीद द्वीप लगाने की कोशिश करी. ठीक है, आपको याद होगा एवरी ईयर 23 जनवरी is celebrated as नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने एक से पराक्रम दिवस की तरीके से सेलिब्रेट करने का वादा किया. दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, उनका जो तरीका था, दैट वाज मोर अबाउट आर्म्ड रेबेलियन काइंड ऑफ तरीका. ठीक है, अनलाइक गांधी जी का तरीका. सो देयर इज अ गांधी जी एंड देयर इज अगेन से सुभाष चंद्र बोस. इन दोनों की है ना बिल्कुल अपोजिट विचारधारा थी. ठीक है, वैसे सुभाष चंद्र बोस जी को शायद नहीं पता होता कि अगर उन्होंने जिस तरीके से जापान आर्मी की मदद से अंडमान निकोबार में जाकर, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को हटा दिया और जापान की आर्मी ने अंडमान को कंट्रोल कर लिया. जितने ब्रिटिशर बुरे थे उतना टू द पावर 10 टाइम्स वॉज द जापानीज आर्मी. पागलपंथी थी. जापानीज आर्मी ने अंडमान निकोबार में कहर मचा दिया था. ठीक है, अच्छा हुआ कि फाइनली ये पावर आगे नहीं बढ़ पाया. सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिली हुई सपोर्ट वाली चीज आगे नहीं बढ़ पाई, जो अच्छा हुआ, नहीं तो देश की हालत और खराब होती और जापान वैसे ही एक इनसे बुरा कर देता. बट एनीवे, कर्तव्य पथ नाम बनाने के बाद पहली बार रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है. ठीक है, कर्तव्य पथ में दिस इज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट कर्तव्य पथ, विच इज अ सेरेमोनियल बुलेवर्ड. ठीक है, द नेम चेंज फ्रॉम राजपथ टू कर्तव्य पथ. यस और नो? ठीक है, इस ईयर की परेड में आत्मनिर्भर भारत का फोकस है. आत्मनिर्भर भारत का फोकस कैसे आया? जितने भी वेपन सिस्टम वहां पे डिस्प्ले में थे वो ज्यादातर इंडिया में बने थे, वही वहां पे दिखाए जाएंगे. लाइक K9 वज्र होवित्जर, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, MBT अर्जुन टैंक, नाग एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड सिस्टम, क्विक रिएक्शन फाइटिंग अगेंस्ट व्हीकल्स. ये सब आत्मनिर्भर भारत की देन है. 2023 में चीफ गेस्ट है इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी. ही इज द चीफ गेस्ट. और पहली बार यू कैन से द आर्मी ऑफ इजिप्ट हैज डन अ मार्च, ठीक है, ऑन यू कैन से अलोंग विद इंडियन आर्मी एज वेल. ठीक है, सो नरेंद्र मोदी जी ने एक फॉर्मल इन्विटेशन भेजा था अल सीसी साहब को, जो हमारे जयशंकर साहब ने अक्टूबर 2022 में उनको हैंड ओवर किया था. उन्होंने अप्रूवल दे दिया. अनदर न्यू थिंग इज, पहली बार इस बार नारी शक्ति का से एक तरीके से विचारधारा से काम किया जा रहा है, और नेवी का टेब्लू इसी विचार के ऊपर है. सेंट्रल थीम थी इसकी नारी शक्ति. तो आप जो भी टेब्लू देखे होंगे सब में वो विमेन वाज द फर्स्ट यू कैन से विजिबल देयर. ओके, सो इस बार नेवी का टेब्लू था. इट वाज हेडेड बाय दिशा अमृत. ठीक है ना, 144 मेंबर की कॉन्टिजेंट को वो परेड में लेकर आई. ठीक है, विमेन सोल्जर वर गार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम विमेन सोल्जर हु आर गार्डिंग आवर डेजर्ट बॉर्डर एट पाकिस्तान, ठीक है, हु आर पार्ट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने
कैमल कॉन्टिजेंट के ऊपर बैठकर ये परेड लगाई थी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब्दुल फतह अल सीसी आपके सामने दिख रहे हैं. ठीक है, इजिप्ट के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे गुड्स को उनके रास्ते से जाना बनता है, विच इज अगेंस्ट सुएज कैनाल. ये है नेवी का टेब्लू. ठीक है ना, प्रोटोटाइप है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटोटाइप. ठीक है, अग्निवीर जो न्यूली रिक्रूटेड अग्निवीर है, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी यू कैन से परेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, और पहली बार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना टेब्लू शोकेस कर रहा था. तो इस तरीके से उनका टेब्लू यू कैन से पहली बार शोकेस हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए ग्रेट. चलते हैं अपडेट नंबर 2 के ऊपर. अदानी बड़ा नाम है, अदानी ग्रुप बहुत बड़ा नाम है. ऐसा माना जाता है कि उनको बिल्कुल है ना प्राइम मिनिस्टर का पूरा सपोर्ट है, उनका हाथ उनके ऊपर है. ये गुजरात बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है. ठीक है, ये कंपनी का एक एफपीओ आने वाला था. क्या आने वाला था दोस्तों? एफपीओ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट आईपीओ. व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. व्हाट इज एफपीओ? एफपीओ का मतलब होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, विच मीन्स एक बार एक ऑफर लेकर आ गए, पब्लिक को पहली बार बताया कि हम आपसे पैसे लेना चाहते हैं, आप हमारे शेयर खरीदिए. उसके बाद उसके ऊपर फॉलो अप करने के लिए लेकर आने. दिस इज व्हाट द एफपीओ आने वाला था. कब आने वाला था? ठीक है, इट वॉज गोइंग टू कम ऑन 27th of January. ठीक है, और ये 24 जनवरी को एक न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, जो शॉर्ट सेलिंग में स्पेशलाइज करती है, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट निकाला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेल करना का मतलब होता है कि आपके पास कंपनी के शेयर नहीं है. ठीक है, फिर भी आप कंपनी के शेयर बेच देते हो. ध्यान से समझना, आपके पास कंपनी के शेयर नहीं है. ठीक है, आपने किसी से उधार पे लिए शेयर. ठीक है, और आपने बेच दिए, और फिर जब शेयर के प्राइस नीचे गए, आपने उसको खरीद कर वो उधारी वाले आदमी को शेयर दे दिए और उसमें आपने पैसे कमा लिया. ठीक है, दैट इज नोन एज शॉर्ट सेलिंग. तो ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम करती थी. उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया. ठीक है, इट इज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फर्म एज वेल, हेडेड बाय नेट एंडरसन. उन्होंने बताया कि ये गौतम अदानी की कंपनी जो है वो ब्रेजेन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड करती आ रही है, और काफी समय से करती आ रही है. तो ये कोई नई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, ये सेबी को भी पता था, सेबी को भी पता है रादर. ठीक है, तो इन्होंने कुछ नई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है. उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया, आरोप को समझते हैं. उन्होंने कहा अवर रिसर्च विच इंक्लूडेड डाउनलोडिंग एंड कैटालॉगिंग द एंटायर मॉरिशस कॉर्पोरेट रजिस्ट्री हैज अनकवर्ड दैट गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी थ्रू सेवरल क्लोज एसोसिएट्स मैनेजेस अ वास्ट लेबिरिंथ ऑफ ऑफशोर शेल कंपनीज. शेल कंपनियां, शेल कंपनी का मतलब होता है, ठीक है, फर्जीवाड़ी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी नहीं है, सिर्फ नाम मात्र कंपनी है, और उस कंपनी का काम है काले पैसे को सफेद करना. ठीक है, लेबिरिंथ का मतलब होता है मेज, उसका मतलब होता है पजल. ठीक है, तो एक बड़ा पजल ये लोग मैनेज करते हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैनेज करते हैं जो गलत काम कर रहा है. वी हैव आइडेंटिफाइड, उनका ये कहना है कि वी हैव आइडेंटिफाइड 38 Mauritius shell entities controlled by विनोद अदानी एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स. उन्होंने देखा कि साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और सेवरल कैरेबियन आइलैंड में ऐसा गलत काम हो रहा है. ठीक है, और उनका यह कहना है कि इस कंपनियों के द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग इनटू अदानी, इंडियन अदानी फर्म. इनकी प्राइवेट और पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के अंदर ये पैसे आते हैं. कोई ज्यादा डिस्क्लोजर बताए बगैर किस पार्टी ने क्या पैसे दिए और किस वजह से ये पैसे उनकी कंपनी में आए, वो बताते नहीं है. अदानी ऑब्वियसली यही बोला कि गलत है, मैलिशियस है, गलत इंटेंशन के साथ ये लोग लेकर आए हैं, हम ऐसा काम नहीं करते. हावेवर अदानी का ये जानकारी सेबी के पास तो है, और इसकी वजह से जब ये 24 तारीख को है ना ये इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद ये मार्केट पूरा टूट गया है ना, बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए. वैसे पिछले 5 दिनों से स्टॉक मार्केट नीचे ही जा रहा था, ऊपर जा नहीं रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस
यूएस फेडरल के कुछ डिसीजंस है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। और बजट भी आने वाला है, ये सुनो, बजट में कुछ अनाउंसमेंट होगा तो वापस प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो उससे पहले अभी से उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइस चली जाती है। पर ये अदानी और ये विनोद अदानी साहब ने बड़ा हैवॉक मचा के रखा है। ठीक है, इस न्यूज़ को हम आगे देखते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कंपनी का नाम कॉल हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, और अदानी का इसका क्या कनेक्शन है ये आपको हमने बताया। ठीक है दोस्तों, आज से एक नया बैच चालू हो रहा है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया होगा। अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भैया क्या कर रहे हो, आओ जल्दी ज्वाइन करो, बड़े काम की चीज़ है ये। सुनो, चलिए बढ़िया। अब अमेरिका से 3 बड़े अपडेट्स। पहला अपडेट, प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन के घर से, उनके जो फार्म हाउस है वहां से कुछ के यू कैन से डॉक्यूमेंट्स मिले, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पर्सनल यू कैन से जगह से मिले, विच इज वेयर द प्रॉब्लम इज। दैट इज 1। नंबर 2, बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि भाई वी नीड टू बैन ऑल असॉल्ट वेपन्स। ठीक है, कैलिफोर्निया में जिस तरीके से डेडली मास शूटिंग हुई 2 दिनों में, और जहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हुई, ठीक है, तो दिस इज रियली यू कैन से नॉट ओके। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट। एंड यूएस sues Google on EdTech businesses। चलिए एक एक करके समझते हुआ क्या। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो घर है मार आ लागो, क्या बोलते हैं इसको, मार अ लागो, विच इज इन फ्लोरिडा बेस्ड उनका घर है। वहां पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बहुत सारे मिले। कितने मिले? 11,000 क्लासिफाइड पेजेस के डॉक्यूमेंट मिले। बाइडेन साहब के घर से कितने मिले? 12 पेजेस। जैसे ही ये 11,000 डॉक्यूमेंट मिले, ठीक है, ट्रम्प साहब बोलते हैं कि अरे है ना ये तो गलत है ना, ये तो मेरे डॉक्यूमेंट है। फाइनली वहां पे FBI बिठाना पड़ा और उनके यहां से ये डॉक्यूमेंट निकालने पड़े। बाइडेन साहब के यहां से जब मिले, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि भैया देख लो, है ना, गलती हो सकती है, आप आके चेक कर लो। ठीक है, उन्होंने कोऑपरेट करने की कोशिश करी। ठीक है, देयर इज नो ट्रबल टू दैट, है ना, ये उन्होंने कोशिश करी। उसके बाद जिस तरीके से, है ना, जो लीक हुआ, है ना, जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होने की कोशिश करी, ठीक है, तो ट्रंप के सिनारियो में, ट्रंप के केस में क्रिमिनल इंक्वायरी बिठानी पड़ी। और यहाँ पे क्योंकि ये भाई साहब का इंटेंशन था नहीं कोई ऐसा, जब वो कोऑपरेट कर रहे थे तो वहां से लग ही रहा था कि उनका इंटेंशन है नहीं, तो इसकी वजह से वहां पे क्रिमिनल केसेस लगाए नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फाउंड एट 2 प्रेसिडेंट्स प्लेसेस। ठीक है, पर जो बाइडेन के यहाँ पे ये पाए जाने के बाद, ठीक है, ट्रम्प साहब के ऊपर जो केस चल रहा है उस केस का कितना पावर आगे बढ़ेगा ये तो समय ही बताएगा। ठीक है, और ये जो एक बड़ी किलिंग हुई थी, एक बड़ी मास शूटिंग हुई थी, एक ल्यूनार न्यू ईयर सेलिब्रेशन लॉस एंजलिस में, है ना, 22 जनवरी को जो मनाया गया, 22 जनवरी ल्यूनार न्यू ईयर। ठीक है, दैट इज इस साल रैबिट है। इस साल न्यू ईयर कौन सा है भैया? रैबिट है, विच इज चाइनीज न्यू ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके सेलिब्रेशन में एक बंदे ने आके धड़ गोलियां लगा दी, लोग मर गए और फाइनली उसने अपने आप को भी मार दिया, ऐसा माना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा गूगल को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मात मिली। ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जो गूगल को कंट्रोल कर पाया कि भाई तेरी जो एडवर्टीजमेंट मेथड है उसके अंदर तुम्हें जहां से तुम न्यूज आइटम लेकर आते हो ना, उनको भी पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उनकी न्यूज आइटम की वजह से तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। चलिए, अब USA is also interested to sue Google on this EdTech business. So we will wait and watch what is the final outcome which is coming. ठीक है, coming to update number 4. Update number 4 is a fight between executive and legislature. और एग्जीक्यूटिव इस लड़ाई को ठंडा करने का कोई नाम नहीं ले रहा है, भले वो किरण रिजिजू हो या हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक से जगदीप धनखड़ साहब हो, ये मतलब शांत बैठ ही नहीं रहे। ठीक है, अब देखो क्या बात हुई। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हम इन जजेस को अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, और जब एग्जीक्यूटिव ने ना बोल दिया कि भाई हम इनको नहीं कर सकते, हमारे पास रॉ का एक रिपोर्ट है, IB का एक रिपोर्ट है जिसके द्वारा सौरभ किरपाल
को हम अगेन से दिल्ली हाई कोर्ट में जज नहीं बना सकते। सौरभ किरपाल इज गोइंग टू बिकम दिल्ली हाई कोर्ट जज, ऐसा रिकमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने। और मोर इंपॉर्टेंटली सौरभ किरपाल इज ओपनली गे अगेन से लॉयर एंड अगेन से ही हैज हिज पार्टनर हु इज आई थिंक नॉर्वेजियन है, ठीक है। तो रोने और आईबी ने बोला कि नहीं नहीं ये ओपनली गे है और इनके एक फॉरेन पार्टनर है और इसकी वजह से देश की सिक्योरिटी को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के साथ सहमत नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, कोई सहमत होने का पॉइंट ही नहीं था ना कि एक बंदा ओपनली गे है, ठीक है, उस बंदे को आप जज नहीं बनाओगे। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी। ये इक्वालिटी की बात कहां से हुई? ये सुनो, ठीक है। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है। अब जब रॉ और आईबी का रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर चीजें साइट करके बताया कि ये रिपोर्ट के अंदर जो बोला है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बंदे को जज बनाने में, ऐसा करके उन्होंने बोला, तो रिजिजू साहब ने अलग ही मुद्दा उठा दिया। उन्होंने बोला कि अरे सुप्रीम कोर्ट कितनी गलत है, ये सेंसिटिव रिपोर्ट को रिवील कर रही है, पब्लिक में दिखा रही है। कौन सा रिपोर्ट? वो रॉ और आईबी वाला रिपोर्ट, ठीक है भाई। रॉ और आईबी वाला रिपोर्ट कौन लेकर आया था? मिनिस्टर साहब। किसको दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। क्या पर्पस के लिए दिया था? कि ये भाई साहब को क्यों नहीं रखना चाहिए, ये सर नो, ठीक है ना। तो एनीवे दैट इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहां गलती करी? समझ में आया ना दोस्तों? चलो बढ़िया। अब ये भाई साहब ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वी एज अ पॉलिटिशियंस, है ना, समझना, लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा? वी एज अ पॉलिटिशियन आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, पीपल असेस आवर वर्क, पीपल सी अस, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग गुड दे रिमूव अस आफ्टर एवरी 5 years. But judges, you are not facing any polls, you are not facing any people, ठीक है, बराबर है। पर जज साहब ध्यान रखना, लोग आपको देख रहे हैं। जज को पता ही है लोग उनको देखते हैं, क्योंकि जज साहब जब एक जस्टिस, एक न्याय देते हैं, ठीक है, तो लोगों को उस न्याय से उम्मीद होती है। यह उम्मीद होती है कि जो न्याय मिलेगा वो पूरा बराबर मिलेगा, और ये न्याय अगर सही तरीके से नहीं मिला तो लोगों का विश्वास पूरी सिस्टम से उठ जाएगा। ये सुनो, और लोगों का विश्वास ना उठे, यही तो जुडिशरी का सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली, ठीक है। अब जो रिजिजू साहब ने ये बताया वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के पुश के मुताबिक सही नहीं है। ये आज का हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बोलता है कि डिस्क्लोजर जो है नेसेसरी थे वो उन्होंने कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक को बता दिया, उसमें कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोला ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए ना, ठीक है। इस तरीके से बातें हो रही है। ये सब आर्टिकल्स एक साथ आप पढ़िएगा, आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ये आज का एक बड़ा महत्वपूर्ण एडिट आया था, जहां पे अगेन से दिस सुदर्शनम पदम is writing that there's a new and dark interpretations of we the people. किसने ये नया इंटरप्रिटेशन दिया और इसको डार्क क्यों कहा गया? समझते हो उसको? नया इंटरप्रिटेशन दिया धनकर साहब ने। धनकर साहब ने कहा that there are separation of power between executive, judiciary and legislature. Yes or no? So धनकर साहब ने कहा सेपरेशन पावर, ठीक है, डज नॉट इक्वेट 3 pillars ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीन का सेपरेशन ऑफ पावर तो है, ठीक है, पर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड पीपल while parliament are the elected people. So who are we the people? They say we the people is what we are, that is legislature, that is parliament, and therefore parliament decides whatever it decides, that is supreme. So he talks about supremacy of parliament. बहुत सारी डिबेट में, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन सीखा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से सुप्रीमसी ऑफ लेजिस्लेचर हमने नहीं लिया। हमने सत्ता की भागदौड़, लॉ बनाने की भागदौड़ कुछ लोगों के हाथ में नहीं दी। हमने कहा दैट वी विल नॉट बी रूल्ड
by the people, but we will have rule of law. Okay, we will not have people ruling on us. ठीक है. So speech of Dhankar suggested we the people give primacy to elected member of parliament and state legislature. ठीक है. और अगर हम इस विचार के साथ जाएंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी देके रखा था वो पूरा टूट जाएगा और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की 12 बज जाएगी. यस और नो. सो दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रन सोनली बाय लॉज passed by the representative assemblies but also needs more convention. कुछ कन्वेंशन के द्वारा भी ये चलना चाहिए. यस और नो. और ये आर्टिकल ने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करके बताया है कि जो रूलिंग पार्टी जिस तरीके से पुश कर रही है ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इन द एंड ऑफ सेंटर, यू कैन से दैट इज डेंजर टू आवर डेमोक्रेसी. पूरे गवर्नेंस प्रोसेस को ये एंडेंजर कर रहा है और ये होना नहीं चाहिए. ये क्लियर टर्म में बोल रहा है. समझदार लोग क्लियर टर्म में ये बातें कर रहे हैं. पर धनखड़ साहब और किरेन रिजिजू साहब को कौन बताए कि समझदारी की बात क्या है. INS वगीर, ठीक है, 3rd सबमरीन वॉज इंडक्टेड इनटू द नेवी. दोस्तों दिसंबर महीने में आपको हमने इसी तरीके से INS के बारे में बताया था. कौन सा INS इंडक्ट किया गया था? ये 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. ठीक है. और ये तीसरी सबमरीन है जो पिछले 24 महीनों में इंडक्ट करी गई है. तो दोस्तों पिछले से 24 महीनों में जो तीन सबमरीन से इंडक्ट करी गई है वो बताइए, उनका नाम बताइए. ठीक है. बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है. आर्किटेक्ट BV दोषी passed away. He was पद्म विभूषण. ठीक है. प्रिट्जगर प्राइज अवॉर्डेड थे ये. प्रिट्जगर प्राइज इज नोन एज नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्ट. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही वॉज रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन बिल्डर. तो बड़े बड़े आर्किटेक्चर एक्टिविटी उन्होंने करी थी जिसकी वजह से ये बड़े नामी हैं. GM मस्टर्ड मतलब एक्सेप्ट हो गया है, ये आपको पता होगा, है ना. जैसे GM कॉटन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है. अब GM मस्टर्ड भी अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने. तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला व्हाट इफ रिस्क ऑफ कॉमर्शियल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल, व्हाट विल यू डू. जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ये. क्या है भैया? जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये, मतलब जीन्स के द्वारा मॉडिफाई करे गए हैं ये. ठीक है. सो दे मे पॉसिबली गिव मोर आउटपुट, दे मे बी रेजिस्टेंट टू ड्राउट, दे मे बी रेजिस्टेंट टू पेस्ट. ठीक है. ये सब अच्छा ही होगा, पर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अगर हमने यूज किया, खाने में यूज किया या कोई और तरीके से यूज किया, उसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंजेस आ गए पूरी सिस्टम में, तो क्या करेंगे. ठीक है. ये सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है और ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी. ये सुनो, क्योंकि ये सवाल हमें पूछने हैं. पूरे वर्ल्ड में हाइब्रिड चीजों के बारे में से लोग यूज करना तो चालू कर चुके हैं, पर उसका अभी तक हमारे पास कोई अच्छा से मतलब रिजल्ट नहीं है, पता नहीं है कि ये किस तरीके से काम करती है. BBC की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर आज बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल आया. उस आर्टिकल में कहा कि इंडियाज जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को जगरनॉट वर्ड यूज करा गया. कहा गया कि किस तरीके से ओपेसिटी रखी जाती है, किस तरीके से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की 12 बजाई जाती है, और उसके बारे में बात करी. और ये बात किस नजरिए से आई? BBC की डॉक्यूमेंट्री से. दोस्तों ये आपको पता होगा जगरनॉट का मतलब, जगरनॉट वर्ड केम फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ के जो पुरी की यात्रा थी उसके अंदर जो इस तरीके से रथ होता था, वो रथ ऐसे खींच के जाते थे. इट वॉज अ ह्यूज पावरफुल फोर्स, ऐसा माना जाता था. तो वहां से वर्ड आया अगेन से जगरनॉट. इस आर्टिकल की समरी ये बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड करीबन 50 से ज्यादा ट्वीट, ठीक है, ऑन ट्विटर ऑन दिस BBC डॉक्यूमेंट्री नोन एज इंडिया द मोदी क्वेश्चन. किस बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया? दे हैव इमरजेंसी power under Information Technology Rule 2021 and Section 69A of IT Act 2000. इसके द्वारा उनके पास इमरजेंसी पावर है, वो कर सकते हैं.
This blocking of content has raised several concerns on natural justice, constitutionality of such kind of order, and perpetual state of proposed amendment of IT rule. तो भाई IT रूल्स तो कंटिन्यूस बदलते जा रहे हैं, ठीक है. जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो पूरा 12 बजा दी. ऐसे केस में होता यह है कि जो भी ऐसा गलत काम हुआ, ऐसा अगर सरकार को लगे तो पहले तो शोकॉज नोटिस देंगे, ठीक है. फिर सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी डिफेंस करने के लिए, और उसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे, और उस रीजन को पब्लिक में ओपनली एक से प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद अगर उनको लगा कि ये रीजन सही नहीं है तो वो जाकर इस तरीके का बैन करेंगे. ये प्रोसीजर फॉलो हुई नहीं. उसके बाद 45 लोगों के जो ट्वीट थे, ठीक है, वो ब्लॉक करे गए, ठीक है. सो दिस इज वेयर भारत की एक इनसे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, भारत की सेंसरशिप के ऊपर बड़ा सवाल पैदा किया जा रहा है, ठीक है. दोस्तों, एक नया लैग चालू होगा रशिया यूक्रेन वॉर में. विंटर अब फरवरी के बाद खत्म होगा, ये सन मिड ऑफ फरवरी से खत्म होगा, और लड़ाई करने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, ठीक है. इस माहौल में अब रशिया यूक्रेन वॉर अलग ही लेवल पे जाने वाला है, और इसलिए यूक्रेन चाहता है कि उसको टैंक मिले, है ना. कहां से टैंक मिले? जर्मनी से. जर्मनी क्लियर्स लेपर्ड 2 टैंक्स फॉर यूक्रेन. लेपर्ड 2 टैंक की रेंज काफी बड़ी है, 500 किलोमीटर की है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागती है, और उसमें 4 क्रू मेंबर होते हैं, और ये काफी बड़ा मदद करेगा यूक्रेन को. सो यूक्रेन स्टार्टेड टू टॉक टू पीपल एंड आस्क कि भाई लेके आइए, हमें चाहिए आपकी तरफ से. देखिए दोस्तों, ये क्रीमिया है और ये डॉनबास रीजन है, डोनेट्स्क और लुहांस्क. ये 2014 से रशिया एक तरीके से अपने पास लेके रखा हुआ है. फिर अटैक करते करते रशिया पहुंचा यहां पे, ये ब्लू तक भी पहुंच गया, फिर ब्लू पे यूक्रेन ने अटैक करके वापस रिक्लेम कर दिया. तो अलग ही लेवल के अब लड़ाइयां चलने वाली है. 26 फरवरी तक तो भैया 1 साल हो जाएगा, ठीक है. इतनी लंबी वॉर चलना विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर रशिया, नॉट फॉर यूक्रेन, ठीक है. और इसके लिए अब ये जो नेटो मेंबर्स हैं, वो नेटो मेंबर्स यूक्रेन को मदद करने के लिए तैयार है, जिसमें एक जर्मनी बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार है. दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है. आपको कैसा लगा? ये 10 न्यूज़ आइटम में से सबसे अच्छी न्यूज़ आइटम आपको कौन सी लगी बताइए, और 10 में से इस वीडियो को रेट करिए. 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप इस वीडियो को, ये भी बताइए. हमारी नई बैच चालू हो चुकी है 26 जनवरी से. आइए दोस्तों, ज्वाइन करिए. इट इज़ वंडरफुल बैच, बड़ा फायदेकारक है. इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो आइए और ज्वाइन करिए हमारे इस कोर्स को. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.